मेरे दिमाग में एक बहुत ही तगड़ा प्लान है और प्लान है एक सीक्रेट बेस बनाने का। देखो दोस्तों, तुम लोगों ने आज तक बहुत सारे सीक्रेट बेसेस देखे होंगे, लग्जरियस सीक्रेट बेसेस देखे होंगे, बट क्या तुम लोगों ने सबसे सस्ता सीक्रेट बेस देखा है? आज बनाने वाला हूं मैं। प्लान बहुत ही सिंपल सा है, सीक्रेट बेस बनाना है, बट मेरे पास जो टोटल बजट है वो है लगभग $12। भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ $12 है। डेट मीन्स कि मैं किसी वर्कर को पे नहीं कर सकता, मैं कोई ऑब्वियसली वर्कर हायर नहीं कर सकता, पे करूंगा मैं उसे। फिर आर्किटेक्ट कोई हायर नहीं कर सकता जो मेरा सीक्रेट बेस डिजाइन करेगा, ना कोई इंटीरियर डिजाइनर हायर कर सकता हूं जो मेरा सीक्रेट बेस इंटीरियर डेकोरेट करेगा सीक्रेट बेस का, ऑब्वियसली क्योंकि $12 है मेरे पास सिर्फ। ना मैं ज्यादा सामान खरीद सकता हूँ, ज्यादा सामान तो क्या, बिल्कुल। अबे $12 में तो खिड़की का कांच नहीं आने वाला भाई, सीक्रेट बेस के लिए सामान कहाँ से आएगा? सो अब तुम लोग समझ सकते हो कि आज का जो सीक्रेट बेस होने वाला है वो बिल्कुल आज तक की GTA 5 की हिस्ट्री का सबसे सस्ता सीक्रेट बेस होगा। और जिन आइटम्स का यूज करके मैं उस सीक्रेट बेस को बनाऊंगा वो बहुत ही ज्यादा सस्ते, लोकल, चुराए हुए, इजिली अवेलेबल ऐसे सारे आइटम्स होंगे। सीरियसली में भाई, मैं बजट के अंदर सीक्रेट बेस बनाने वाला हूँ। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ $12 हैं। देखते हैं क्या $12 में सीक्रेट बेस बनाना पॉसिबल भी है, और अगर बना पाता हूँ मैं तो कैसा बना पाता हूँ, चेक करते हैं। सो अभी मेरे पास $12, वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब मुझे ये चेक करना है कि इस सीक्रेट बेस को बनाना कहाँ है। बनाना तो अंडरग्राउंड ही है, बट कहाँ के अंडरग्राउंड? मतलब घर के एग्जैक्ट सामने खोखला कर दूं मैं घर, या फिर इधर? नहीं, इधर नहीं, मुझे घर के आसपास ही बनाना है। मे बी इधर। नहीं 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 भाई, इधर भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। यार बजट में सीक्रेट बेस बनाना बहुत ही मुश्किल चीज है, और मेरे पास तो बजट भी सिर्फ $12 का है। $12 में यहाँ आइसक्रीम ढंग की नहीं मिलती है लॉस सैंटोस में। सीक्रेट बेस बनाऊंगा मैं, बताओ? अरे यार कोई ढंग की जगह ही नहीं मिल रही है। ओ ये जगह अच्छी है, बट ये पहाड़ है, इसको खोदने में काफी मेहनत लगेगी। कोई ऐसी जगह जो थोड़ी कच्ची सी हो, जैसे कि ये। ओ भाई ये जगह अच्छी है, मेरे स्विमिंग पूल के सामने वाली। ओ डैम, दिस इज एक्चुअली गुड ब्रो। ये वाली जगह बढ़िया है यार। ये काफी, यहाँ का जो मटेरियल है वो काफी कच्चा सा है, एंड इसको तोड़ना, खोदना किसी भी बुलडोजर से काफी इजी होना चाहिए। यप, डिसाइडेड, यहीं बनेगा मेरा सीक्रेट बेस। यहाँ पर ये बिल्कुल बजट में बनेगा। मैं काफी कंफ्यूज हूँ वैसे तो इस वक्त, क्योंकि ये चैलेंज मैंने ले तो लिया है भाई, लेकिन बनाऊंगा कैसे मैं इस सीक्रेट बेस को, ये है सबसे बड़ा सवाल। खैर देखते हैं क्या बन पाता है। सो जगह तो डिसाइड हो गई है, अब चलते हैं सामान लेने के लिए, जैसे कि एक बुलडोजर। एंड ऑब्वियसली मैं बुलडोजर रेंट पर नहीं ला सकता, क्योंकि मेरे पास ले देगे बस $12 है। इसका मतलब मुझे बुलडोजर चुराना पड़ेगा, और मैं अपनी गाड़ी भी लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि फिर उधर अपनी गाड़ी मुझे छोड़ कर आनी पड़ेगी। इसलिए मैं सड़क से रैंडम गाड़ी उठाऊंगा। थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं रैंडम गाड़ी सड़क से उठाकर सीधा ले जाऊंगा कंस्ट्रक्शन साइट पर। अरे सर आप बैठे हुए हो, उतर जाओ, आराम से उतर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो अब इस गाड़ी को ले जाऊंगा मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, और वहां से कुछ नहीं, बस एक बुलडोजर उठा कर लाना है। आई होप कंस्ट्रक्शन साइट पर बुलडोजर मिल जाए मुझे, रेंट पर नहीं, बस चुराना है मुझे, क्योंकि रेंट देने के पैसे ही नहीं है मेरे पास। यहाँ पर अबे ले भाई, ओह शिट, कंक्रीट मिक्सर है इधर, ये रहा, बट बुलडोजर नहीं है दोस्तों। और बुलडोज़र नहीं है, इसका मतलब मुझे किसी और कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना पड़ेगा। यप 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 यप, चलो भाई किसी और कंस्ट्रक्शन साइट पर निकला जाए। अरे इधर तो होगा कहीं, नहीं है यार, किस्मत ही खराब है। ठीक है, किसी और कंस्ट्रक्शन साइट पर निकलते हैं। एक और अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, जो कि हमेशा ही अंडर कंस्ट्रक्शन रहती है। और ओ यहाँ पर है बुलडोज़र, ठीक है, चुरा के भागना है। आई एम रेडी फॉर दैट। चुपचाप गाड़ी इधर लगाओ, आई होप कोई मुझे नोटिस ना करे। चुपचाप इधर बैठो, सब अपने काम में व्यस्त है, बिल्कुल बिजी होने दो उन्हें। बैठो बुलडोज़र में, चुपचाप बिल्कुल लेकर चलो। बॉय भाई, उन लोगों ने वाओ वाओ, दैट इज गुड। किसी ने भी नोटिस नहीं किया भाई, क्या साइलेंटली, क्या सीक्रेटली लेकर आ गए मैं। किसी को पता भी नहीं चला है। उनके पीछे से बुलडोजर गायब हो चुका है। अब जब उन्हें जरूरत पड़ेगी बुलडोजर की, तब वो लोग ढूंढेंगे कि अबे कहाँ गया, कौन ले गया। देन मे बी सीसीटीवी कैमरा। अबे एक सेकंड, सीसीटीवी कैमरा कहाँ से होगा? ये तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है भाई, उन्हें ना पता लगने वाला, उन्हें कुछ ना पता लगने वाला। भागो। वेलकम बैक। काफी स्लो है भाई, ये बहुत ही ज्यादा स्लो चीज है, सच में बहुत ही ज़्यादा। इससे भी ज़्यादा स्लो कोई चीज़ होती है क्या? बुलडोज़र मेरे भाई, थोड़ा सा फास्ट दौड़ ले यार, आई रिक्वेस्ट यू, थोड़ा सा फास्ट।
ओके ओके नाइस, ठीक है चलो जैसे तैसे थोड़ा बहुत तो लेकर आ गया मैं इसे। घर के पीछे लेकर जाना है मुझे, अब वहाँ अलग दिमाग खराब होगा। चढ़ जा चढ़ जा, ओह फिर से चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, नहीं ओ भाई कितना मुश्किल है ये। वेट 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 वेट, फुल स्पीड, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा। ओके थोड़ा सा और अटक गया है क्या, बढ़िया बढ़िया, पेड़ पेड़, ओके नाइस, ओ ओ ओके फाइनली ठीक है। सो अब बुलडोजर आ चुका है, इससे गड्ढा वड्ढा खोदने का काम आसान हो जाएगा। अभी तक $1 का भी खर्चा नहीं हुआ है, ये फ्री में चुरा कर लेकर आया हूँ मैं। अब मुझे चाहिए एक ड्रिल मशीन, वो तो है मेरे पास, वो मेरे पास है भाई, ड्रिल मशीन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे पास है। ड्रिल मशीन लेकर आते हैं, गड्ढा करते हैं और फिर यूज़ करते हैं इसका और फिर मस्त बनाते हैं अपना सीक्रेट बेस। एक ड्रिल मशीन मेरे घर में है, कहाँ रखी है मैंने, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। चलो चलो चलो, काम शुरू हो चुका है ऑफिशियली और अभी तक भी $1 खर्च नहीं हुआ है, $1 भी। सो इससे बेसिकली हो क्या रहा है, जो ऊपर की ज़मीन है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया जा रहा है एंड देन उसके बाद बुलडोज़र का यूज़ करके हम लोग मिट्टी निकालेंगे काफ़ी सारी। एंड इस प्रोसेस के बाद फिर बारी आएगी अंदर के इलाके को फिल करने की, वहाँ पर रूम बनाने की, एंटर करने के लिए सीढ़ी बनाने की। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है यार, अभी देखते जाओ तुम लोग। सो यहाँ पर अभी पहले ऊपर की सरफेस को सॉफ्ट किया जाए, टाइम तो लगने वाला है और मेहनत भी। तब तक तुम लोग एक काम कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो भाई, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। ओके चल 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 भाई फ्रैंकलिन, ड्रिलिंग का तो काम हो गया, अब बारी है बुलडोजर यूज करने की और इससे खुदाई करने की। ओके पीछे वाले एरिया से भी कर सकते हैं दोस्तों। अरे ये काम भी करेगा ऐसे, आई डोंट नो। बड़ी बड़ी दीवारें तोड़ने के लिए तो डिफरेंट मशीन आती है, बट ये दीवार तोड़ना है, ये तो जमीन है, के लिए तो यही सब यूज करना पड़ेगा। मुझे लगता है ड्रिलिंग थोड़ी और करनी पड़ेगी दोस्तों। ओके मैं मिलता हूँ तुम लोगों से थोड़ी देर के बाद। शाम हो चुकी है और काफ़ी सारी डर्ट निकली है, नहीं इतनी सी नहीं भाई, काफ़ी सारी डर्ट निकली है। एंड आई गेस इतना स्पेस तो अंदर हो चुका है जितने में एक सीक्रेट बेस बनाया जा सके। सो अब मुझे अंदर सीक्रेट बेस बंकर जो भी मैं बना रहा हूँ उसको बिल्ड करने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए वो सब जुगाड़ करना है। बाकी खुदाई वुदाई का तो काम हो गया है। बुलडोज़र को अभी दे के नहीं आएंगे, इसे अभी इधर ही रखते हैं, शायद दोबारा ज़रूरत पड़ जाए, बट जितनी खुदाई अपने को करनी थी वो तो हो चुकी है यहाँ पर। इसको बल्कि थोड़ा पीछे कर देते हैं और अब मैं जा रहा हूँ रूम बनाने का मटेरियल लेने के लिए। देखो मेरे दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक प्लान है। एज यू नो कि अगर मैं वॉल्स लेने के लिए गया या ब्रिक लेने के लिए गया, सबसे पहली चीज़ तो अगर मैंने ईंटें ले आया भाई, ब्रिक ले आया, उनको जोड़ जोड़ के बेस बनाने में पहली बात बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मैं अकेला हूँ और वह वर्कर्स हायर कर नहीं सकता और ब्रिक्स महंगी भी आएंगी। $12 में नहीं आने वाली इतनी ब्रिक्स जिससे मैं पूरा सीक्रेट बेस बना दूं, इसलिए वो आइडिया कैंसिल। रेडीमेड वॉल लेने जाऊंगा मैं, उसमें भी काफी सारा खर्चा आएगा, वो आइडिया भी कैंसिल। मुझे कुछ ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे मैं एक रूम बना पाऊं नीचे की तरफ अपने सीक्रेट बेस में और खर्चा भी ना हो ज्यादा, और उसका मेरे पास एक बहुत ही सॉलिड प्लान है। प्लान ये कहता है कि सबसे पहले कबाड़े की दुकान पर जाओ और उसके लिए मुझे गाड़ी चाहिए और गाड़ी मिलेगी अपने पड़ोसी वाले भाई साहब से। थैंक यू वेरी मच सर। मैं तो ऐसी गाड़ी उठा लेता हूँ भाई पड़ोसियों की, इनकी गाड़ी जब भी गायब होती है ये लोग कंप्लेंट नहीं लिखवाते, इन्हें पता चलता है कि हाँ फ्रैंकलिन ले गया है फिर से। वेल कबाड़े की दुकान पर जाने का है प्लान, रात होने से पहले। प्लान तो रात होने से पहले का ही था बट रात हो गई, अब क्या ही कर सकते हैं। कबाड़े की दुकान पर मुझे ढूंढना है कंटेनर और वो आसानी से मिल जाएगा। अब लेकिन ये तो जंग लगी हुई है भाई इस कंटेनर में। कंटेनर में तो कोई दिक्कत नहीं है बट जंग लगी हुई है भाई, नहीं ये नहीं चलेगा। माना कि मुझे सस्ता सीक्रेट बेस बनाना है 0 बजट में, बट टूटा फूटा ऐसी जंग लगा हुआ कंटेनर थोड़ा ना यूज़ करूँगा मैं। आई वॉन्ट बेटर। ओह इन पाइप्स का यूज़ किया जा सकता है। ओए मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग एंट्रेंस के लिए इन पाइप्स का यूज़ कर सकते हैं ब्रो, ये बहुत ही एपिक है। पाइप्स ठीक है, पाइप्स बाद में सोचेंगे, अभी हमारा गोल है कंटेनर्स। कंटेनर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर नहीं है भाई, और है भी तो बहुत पुराने वाले और जंग लगे हुए कंटेनर्स हैं और मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दूसरे जंग यार्ड पे चलते हैं, बहुत है कमिंग थोड़ना है लॉस एंटोस में। अब वो डेजर्ट वाला जो है जहाँ पर प्लेन वगैरह के स्क्रैप पड़े रहते हैं उस वाले स्क्रैप यार्ड चलते हैं, ये बढ़िया चॉइस है, कल सुबह तक पहुँच जाऊँगा मैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं बहुत ही क्लोज हूँ स्क्रैप यार्ड के, यहाँ से बस मुझे लेफ़्ट जाना है जस्ट लाइक
दैट। और वो सामने की तरफ जो तुम्हें स्क्रैप यार्ड दिख रहा है, बस यहीं आना था मुझे। जी वैगन वाले भाई साहब हटो जरा साइड में। सो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि जिस टाइप का कंटेनर मुझे चाहिए अपने सीक्रेट बेस को बिल्ड करने के लिए वो मिल जाएगा। एज यू नो दोस्तों, सारी कोशिश यहाँ पर ये है कि मैं एक बजट सीक्रेट बेस बिल्ड कर सकूं, और पता नहीं बिल्ड हो पाएगा कि नहीं। टूटी फूटी बसेस हैं, इनका भी वैसे तो यूज किया जा सकता है, बट नहीं, इनकी क्वालिटी। ओ वेट दिस, ओ ये कंटेनर अच्छा है, जंग वंग भी नहीं लगी है भाई। ओ ये बढ़िया है, मेरे सीक्रेट बेस का रूम बन सकता है ये कंटेनर। ब्रो ये एपिक है, ये चलेगा, ये 100% चलेगा, 110% चलेगा। दो है बल्कि यहाँ पर, दोनों ही परचेज कर रहा हूँ मैं। और कोई तो ठीक क्वालिटी का नहीं है, इसमें तो जंग ही लगी होगी। या जैसे कि ये देखो जंग लगी पड़ी है। नहीं, वो वाला काफ़ी बेटर है भाई, वो ऊपर ग्रे वाला और एक नीचे वाला ग्रे वाला। ठीक है, मैं जा रहा हूँ ट्रक लेकर आने, वो भी चुरा कर ही लाना पड़ेगा। एज आई टोल्ड यू, बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करने वाला मैं, सब कुछ बजट के अंदर होगा। मैं ज़रा ट्रक लेकर आता हूँ क्विकली, और फिर उस ट्रक पर ये कंटेनर लोड करके निकल लेंगे हम लोग। यस, कंटेनर के पैसे थोड़ी ना दे रहा हूँ मैं। ट्रक दिखाया मुझे इधर, काम हो जाएगा, चुपचाप चलो। नाइस, गाड़ी को लगाओ यहाँ पर। पता नहीं किसका ट्रक है। ओह वेट, ये शायद बगल में 24/7 स्टोर है। हाँ, ये दुकान है बगल में, ये ब्लू कलर की, शायद इन लोगों का ही ट्रक होगा। सॉरी, मैं गया तुम्हारा ट्रक लेकर, आई एम रियली वेरी सॉरी। ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा भाई, आगे से राइट। जल्दी से कंटेनर रखवाते हैं, क्रेन है बगल में ही, शायद उससे ही रख देंगे ये लोग मेरे ट्रक के ऊपर। और अब आज दरवाजे उखाड़ दिए मैंने। यहाँ से लेफ्ट। सो ये रही क्रेन, इसका यूज़ करके रखवाते हैं, या खुद ही रख लूँ मैं? चलो खुद ही रख लेते हैं। ये तो रहा वो एरिया जहाँ से मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। कंटेनर उठ चुका है हवा में, और इसी के साथ काम हो चुका है बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलो, 2 कंटेनर्स, दोनों परफेक्ट है, और इनका इस्तेमाल करके बन जाएगा मेरे सीक्रेट बेस का रूम। अब एंट्रेंस के बारे में सोचना है, और एंट्रेंस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? लेट मी थिंक। हाँ, एंट्रेंस के लिए भी सोचा तो था थोड़ी देर पहले। पाइप्स, जो पहले वाले स्क्रैप यार्ड पे मैंने पाइप्स देखी थी, वो उठा लाएंगे, वो एंट्रेंस बन जाएगी। और कुछ सीढ़ी चाहिए हमें, सीढ़ी वगैरह, और पत्थर वगैरह भी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए भाई। एक एक करके सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद सीक्रेट बेस बिल्ड करेंगे। ब्रो मज़ा आ जाएगा भाई साहब। लो बजट में, बिल्कुल लो बजट वाला सीक्रेट बेस तुम लोग आज देखने वाले हो, जिसपे मैं बिल्कुल भी खर्चा नहीं कर रहा। $12 थे मेरे पास, अभी तक $1 खर्च नहीं हुआ है। सारे आइटम्स इधर उधर से जुगाड़ कर करके लाया हूँ मैं। ओके लेट्स गो। ओ शिट, रिलैक्स, नाइस। ठीक है, बहुत क्लोज हूँ मैं अपने घर के, बहुत ही ज़्यादा क्लोज। शॉर्टकट लेते हैं ताकि थोड़ा जल्दी पहुँच पाए। मैं गलत ही शॉर्टकट ले लिया है यार। ट्रक पे इतना सामान लोड करके ऑफ रोडिंग के लिए कौन जाता है, बट मैं निकल पड़ा हूँ भाई ऑफ रोडिंग के लिए। रिलैक्स, ओ नो, आराम से, बहुत ही प्यार से। ओके, चलते जाओ। ओ रिलैक्स, ओ आराम से। ओके ठीक है यहाँ से। ओ नो, वाओ, हेलो, आ चुके हैं। इसको रखो यहाँ पर, बढ़िया, आ गए भाई, क्या बात है। सो एंट्रेंस लेकर आते हैं, जो मेरे सीक्रेट बेस की एंट्रेंस बनेगी। इनको रखेंगे भाई, इन कंटेनर्स को। पहले मैं एंट्रेंस लेकर आता हूँ, जो पूरी एक टनल की तरह होगी, जो कि पाइप्स को जोड़ जोड़ के बनेगी। वैसे 2 पाइप से काम हो जाएगा, बट मैं 3 लेकर आऊँगा। मे भी क्या पता काम ना हो, एक्स्ट्रा लग जाए, इसीलिए। सो निकलते हैं वापस से सबसे पहले वाले स्क्रैप यार्ड पर, जहाँ पर मैं कल रात को गया था। भाई अभी तक $1 खर्च नहीं हुआ है। मैं वंस अगेन बता दूं, $1 भी खर्च नहीं हुआ है। सब कुछ अभी तक फ्री में ही चल रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें चुराई है मैंने, बट वो चोरी थोड़ना है। अब कबाड़ी की दुकान से क्या चोरी। और वैसे भी ट्रक और बुलडोजर वो तो मैं वापस ही दे दूंगा, सिंपल। ओके, फिर से आ गया स्क्रैप यार्ड। एक्सक्यूज मी, यहाँ से लेफ्ट। ये वाली पाइप्स, इसमें से 3 चाहिए मुझे, फटाफट 3। अबे बढ़िया है यार। ओके, इसका ये पीछे का डाला क्या बोलते हैं इसे, जो भी है, गेट खोलते हैं इसे। ओके, खुल गया है ये। 3 चाहिए थे, 3 पाइप रख लिए हैं। इसके पैसे दिए हैं मैंने। यप, ये फ्री में नहीं ले जा पाया भाई, बहुत सारे बंदे थे, ऊपर से गन्स वगैरह भी थे उनके पास, तो आई एम सॉरी, मैं ये नहीं ले जा पाया। $6 देने पड़े हैं, $2 ईच। वैसे तो मैं ये कहीं सीवर वगैरह से भी चुरा सकता था, बट कोई बात नहीं, उतनी मेहनत कौन करने जाए। अभी के लिए ठीक है यही। सो टोटल $6 का अभी तक खर्चा हुआ है, वो भी इन पाइप्स पर। रही बात लैडर की, तो माइकल के पास पुरानी पड़ी हुई लैडर है, मैं वहाँ से जुगाड़ कर लाऊंगा लैडर भी, तो वहाँ भी खर्चा बच जाएगा। भाई
प्योर खर्चा बचा रहा हूँ मैं, प्योर बजट में बनेगा ये। $6 फिर भी लग गए मेरे। जाते वक्त मैंने सोचा कि माइकल के घर से जो पुरानी लैडर्स उसके पास रखी हुई है वो भी पिक करते हुए ही चलते हैं भाई घर अब सीधे। माइकल ब्रदर, तूने बताया था तेरे पास पुरानी पड़ी हुई लैडर है, मुझे चाहिए ब्रो, फटाफट दे दो। थैंक यू वेरी मच माइकल, थैंक यू। क्या करती रहती है इसकी फैमिली, इसकी बेटी डांस कर रही है, उसकी वाइफ देखो, छोड़ो। थैंक यू वेरी मच माइकल, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। चलो भाई निकलते हैं। अरे दरवाजा लॉक्ड है, कहाँ से जाऊँ मैं? गैराज से? चलो गैराज से निकल लेते हैं। नाइस, लैडर मिल चुकी है। काफ़ी पुरानी लैडर्स थी इसके पास, बताया था मुझे एक बार इसने, मैं लेने के लिए आ गया। वही बजट में बनाना है तो खर्चा तो बचाना है, बचा लिया खर्चा। चलो अब जो नेक्स्ट चीज चाहिए वो है काफी सारे पत्थर। ठीक है, तो अब वही लेने के लिए चलते हैं। एंड वो आखिरी चीज है भाई जो भी मुझे इस सीक्रेट बेस को बनाने के लिए चाहिए। हाँ, उसके बाद ऑब्वियसली इंटीरियर सजाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, बट इस सीक्रेट बेस को, इस सीक्रेट बंकर को फाइनल पूरा कंप्लीट करने के लिए जो आखिरी चीज है वो बस वही पत्थर है। और वो आने के बाद फिर सारी चीजों को असेंबल करेंगे। गड्ढा पहले ही खोद रखा था। एंड देन हमें एक प्यारा सा सीक्रेट बेस जो कि सिर्फ और सिर्फ $6 के खर्चे पर तैयार मिलेगा। रही बात पत्थरों की, वो तो मैं समुद्र के किनारे से फ्री में ही उठा कर लेकर आ जाऊंगा। सबसे बेस्ट लोकेशन फ्री के पत्थरों के लिए इधर ही है। यहाँ पर भाई समुद्र के किनारे बहुत ही सारा इलाका है जहाँ पर बहुत सारे पत्थर है। उठा कर लेकर चलेंगे आराम से। टेक लेफ्ट, नीचे की तरफ चलो अपने पिकअप ट्रक को लेकर। भाई मेरा पिकअप ट्रक बहुत काम आ रहा है। $6 अभी बचे हैं और मुझे लग रहा है वो बचे रह जाएंगे, ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये देखो भाई पत्थर ही पत्थर, दुनिया भर के पत्थर है। वो वाले पत्थर रख लेते हैं गाड़ी पर जो मैं ऑब्वियसली उठा सकता हूँ। भाई साहब पत्थरों की कोई कमी नहीं है। अब लेकिन हमें भी तो बहुत सारे पत्थर चाहिए। बैग जितने फिट आ रहे हैं गाड़ी पर रख लेते हैं, बाद में देखेंगे और की ज़रूरत पड़ेगी तो लेकर चले जाएंगे। लेट्स डू दिस। बड़ी मुश्किल से एक पत्थर रखा है और ये तो एक में ही फुल हो गया। भाई मेरा पिकअप ट्रक लिटरली एक रॉक में ही पूरा फुल हो गया है। अरे भाई वो ट्रक लेकर आना पड़ेगा और उसमें काफ़ी सारे रॉक्स। ओ बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें तो, बट करना तो पड़ेगा। ठीक है, एज आई टोल्ड यू दोस्तों, सीक्रेट बेस देखो फ्री में बंद हो जाएगा, बहुत कम बजट में बंद हो जाएगा, बट टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। जैसे कि अब देखो, अब मेरी गाड़ी पर सिर्फ एक पत्थर आ पाया। डैट मीन्स कि मुझे अब जाकर ट्रक से कंटेनर हटाकर उस ट्रक को यहाँ लाकर फिर उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर लाद कर और फिर वापस जाना पड़ेगा। ओह भाई इसमें तो शाम हो जाने वाली है। मैंने तुम लोगों से कहा था कि इसमें शाम हो जाने वाली है और लिटरली शाम हो चुकी है, बट काफ़ी सारे पत्थर लोड हो चुके हैं इस ट्रक पर। और बस आज रात को मेहनत करेंगे, सीक्रेट बेस बिल्ड करेंगे, कल सुबह तक रेडी हो जाएगा। ओ भाई, और फिर उसके बाद इंटीरियर को भी डेकोरेट करना है। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसके लिए तो मैं कहीं कबाड़े से, कहीं ब्रिज के नीचे से सोफ़ा ऐसे सब कलेक्ट करके ले आऊँगा। उसमें बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जितना भी टाइम लगने वाला है सीक्रेट बेस को बनाने में लगने वाला है, इंटीरियर डेकोरेशन में नहीं लगेगा ज़्यादा टाइम। खैर ये लेकर चलते हैं और कल सुबह तक अपने सीक्रेट बेस को बिल्ड करते हैं। सिर्फ $6 का अभी तक खर्चा हुआ है। $1 मैंने इनमें पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं भरवाया है भाई गाड़ी में, उसका भी खर्चा नहीं हुआ है, पहले से ही फुल था। पुलिस किसके पीछे आई है पता नहीं। बारी है अब बेस बिल्ड करने की, तो काम शुरू किया जाए, बिल्कुल शुरू किया जाए। मैं तुम लोगों से डायरेक्टली कल सुबह मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। काफी प्यारी सी सुबह है। मिट्टी वगैरह जो थी, धूल वगैरह वो सब साफ हो चुकी है। एवरीथिंग इज क्लीन। जो बुलडोजर था वो बंदे लेकर जा चुके हैं, जो ट्रक था वो बंदे भी लेकर जा चुके हैं, एंड सब कुछ यूज हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। वो जो लैडर लेकर आया था माइकल के घर से वो भी यूज हो चुकी है, वो रही। एंड ये है मेरे सीक्रेट बेस की एंट्रेंस। तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं भाई ये बीच में तो घास है, वो फेक है। मैं तुम्हें एंटर करके दिखाता हूँ। सो आर यू गाइज रेडी? अबे बाहर क्यों निकल गया मैं? ओके चलते। मैं बार बार बाहर क्यों आ रहा हूँ? ओके नाइस, चलते हैं अंदर तमीज में फ्रैंकलिन बार बार क्यों बाहर निकल जाता है ये। सो एज आई टोल्ड यू फेक ग्रास है एंड या रियल भाई दिस इज फेक ग्रास। और ये मैं जा रहा हूँ अपने सीक्रेट बेस के अंदर। एंड हियर वी आर दोस्तों, इनसाइड आवर ब्यूटीफुल सीक्रेट बेस। पहला सवाल, ये सीक्रेट बेस लग नहीं रहा।
क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पर इंटीरियर। एज आई टोल्ड यू, इंटीरियर डेकोरेशन अभी बाकी है। यहाँ ना पेंटिंग्स है, ना बाथरूम है, ना बेड है, सोफा नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। पेड़ पौधे कुछ नहीं है, पत्ते घास जो भी है, वो जो ऊपर पौधे लगे हो वो दिख रहे हैं तुम्हें। और 2 कंटेनर्स थे, दोनों कंटेनर्स कनेक्टेड है, बीच में रखे हुए हैं पत्थर और मैं उधर जा सकता हूँ काफी ज्यादा प्यार से। ये आ गए दूसरी साइड, ये जमीन के अंदर, ये लिटरली जमीन के अंदर। तुम्हें गाड़ी की आवाज भी आएगी, बल्कि मैं जब बाहर जाऊंगा तुम्हें बेस भी नजर आएगा। चलते हैं, नाइस, समथिंग लाइक दिस। एंड ये देखो भाई, लिटरली जमीन से बाहर आ रहे हैं। ओ ब्रो, एपिक बना है ये $6 का सीक्रेट बेस है। अब मुझे बस इसके इंटीरियर को मस्त बनाना है, लाइट्स वाइट्स लगानी है। एंड ब्रो एपिक, $6 में मैंने इतना बढ़िया सीक्रेट बेस बना दिया है। नहीं, अभी इंटीरियर बना नहीं है भाई, इंटीरियर में शायद बाकी $6 का भी खर्चा हो जाए। सोचो, ये लगभग 1200 का सीक्रेट बेस है। सोचो अगर 120 करोड़ खर्च कर दूं मैं, तो कैसा सीक्रेट बेस बनाया जा सकता है। तुम लोग कमेंट करो, लाइक करो, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा। बताओ दोस्तों, क्या मुझे 120 करोड़ या फिर 1200 करोड़ $120 मिलियन का सीक्रेट बेस बनाना चाहिए या फिर नहीं? अगर तुम लोग कमेंट करते हो यस, आई विल डेफिनेटली मेक इट। तुम्हें बस कमेंट करना है यस, आई विल मेक इट। आज मैंने $12 का बनाया है, किसी दिन $12 मिलियन का बनाएंगे। जस्ट कमेंट यस। अभी तो फिलहाल इंटीरियर को डेकोरेट करना जरूरी है। भाई मैंने अकेले पूरा सीक्रेट बेस बनाया बिना किसी खर्चे के। मतलब $12 कोई खर्चा होता है क्या? वो भी एक सीक्रेट बेस के तौर पे, और वो भी मेरे घर के नीचे ही। अरे इंटीरियर के लिए कहाँ भटकूं मैं? अपने दोस्तों से कलेक्ट कर करके लाऊं क्या? कुछ पेंटिंग्स, कुछ सोफा। ओ हाँ, ये काम कर सकता हूँ मैं। मतलब लेस्टर के घर जाके, माइकल के घर से तो ऑलरेडी मैं रोप वाली लैडर लेकर आ चुका हूँ, तो वो तो रहने दो। बाकी कहीं मोहल्ले से भी तो कलेक्ट किया जा सकता है, जहाँ वो लोग फेंक देते अपने सोफे वगैरह। भाई बजट में बनाना है तो ऐसे ही काम चलाना है। जैसे कि सबसे बढ़िया लोकेशन मुझे याद आई, इधर की तरफ। ये वाला इलाका नहीं, आगे है वो इलाका। रुको जरा, यहाँ पर शायद नहीं। कहाँ पर यार? हाँ इधर ही तो। नहीं, यहाँ नहीं, कहीं और। कहाँ पर ब्रो? पहुँच गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो लोग रहते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, पैसे वगैरह। मतलब पूरे लॉस सैंडोस के सबसे गरीब बंदे। अबे मैं इनके यहाँ से चुराऊंगा? नहीं ले जा रहा मैं यहाँ से कुछ भी। भाई क्या कैसे ही रह रहे हैं ये लोग? कपड़े फैला रखे हैं भाई ऊपर। हेलो सर, सोफा ले जा सकता? नहीं यार, इनकी तो ऑलरेडी काफ़ी बुरी हालत है। ऑब्वियसली नहीं, मैं यहाँ से नहीं ले जा सकता। अपने दोस्तों से उधार मांगना पड़ेगा। उधार नहीं, मतलब उनके पास जो चीज़ बिना किसी काम की है, वो चीज़ लाकर मैं अपने सीक्रेट बेस में सजा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जा रहा हूँ मैं लेस्टर के घर, एंड देन ट्रेवर के घर। सबसे पहले लेस्टर के घर चलते हैं। चलो लेस्टर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लौंडे आ गए। मैं आ गया, लौंडे आ गया। इसको ऑलरेडी कॉल कर दिया था मैंने भाई कि तैयार रखियो वो आइटम जिसकी तेरे घर में कोई ज़रूरत नहीं और ना ही कोई जगह है। वो आइटम दे दे बस तू मुझे। बॉक्स गाड़ी के अंदर रखा जा चुका है जिसमें वो सारे आइटम्स हैं जिसकी लेस्टर को कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ ज़रा ट्रेवर के घर, उसके पास भी देखते हैं कुछ मिल जाए तो। चलो भाई, चलो ट्रेवर के घर। ऑफ रोडिंग करते हुए ट्रेवर के घर पहुँचने वाला हूँ बस। यहाँ से राइट। उसको भी मैंने कॉल करके बोल दिया था, पता नहीं उसने कुछ निकाला होगा अपने घर से कि नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है भाई ट्रेवर के घर में कुछ भी नहीं है, और कुछ होता भी है तो बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। गंदगी फैला के रखता है अपने वो घर में, साफ सफाई का नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। ट्रेवर का घर ऐसा है, बिल्कुल गंदेल पड़ा रहता है वो। तो इसलिए उसके घर से जो आइटम मिलेगा पता नहीं मैं अपने सीक्रेट बेस में लगा पाऊंगा कि नहीं, फिर भी देखते हैं क्या मिलता है उसके पास से। आई होप समथिंग गुड। ये रहा ट्रेवर का घर। ट्रेवर मेरे भाई, दे दे, तेरे पास क्या है? इसके घर के जो बाहर पड़ा रहता है, लिटरली वो सोफा उठा के दे दिया इसने मुझे। हद होती है भाई किसी चीज़ की। मैंने कहा था कि जिस चीज़ की तुझे ज़रूरत ना हो। इसका मतलब ये होता है कि मान लो तुम्हारे घर में एक्स्ट्रा पेंटिंग्स है और तुम्हारे पास जगह नहीं है पेंटिंग लगाने की, ऐसे आइटम की बात कर रहा था मैं, ना कि जो आइटम बिल्कुल ख़राब हो चुकी है जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं है वो आइटम। इसने लिटरली वो आइटम दिया है मुझे। ट्रेवर बीइंग ट्रेवर, क्या ही कर सकते हैं। ट्रेवर ऐसा ही बंदा है भाई। देखो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, $6 तो है मेरे पास। यहाँ पर फर्नीचर स्टोर है, शायद $6 में काफ़ी कुछ खरीदा जा सकता है। चलो खरीद लेते हैं। तो लगभग $3 का, यानी ऑलमोस्ट 300 रुपये का ये प्लांट मिला है, और बाकी $3 से मैंने छोटी मोटी चीज़ें खरीदी है, जैसे कि $1 से एक लाइट खरीदी है और $2 से मैंने 2 पेंटिंग्स खरीदी हैं। सो अब इन सब चीज़ों को लगाया जाए घर पर चल के, नहीं बेस पर चल के, और देखा जाए जब इस
बेस पर, जो कि मेरा सबसे बजट वाला बेस है, ये चीज़ें लगाई जाती हैं तो आखिर कितना खूबसूरत दिखता है वो। लेट्स चेक इट आउट। सारे आइटम्स लगा दिए। ओह वेल, मैं उस कंटेनर के बारे में बताना भूल गया। वो कंटेनर में लेकर आया था भाई, मैंने सोचा था कि बेस को थोड़ा और बड़ा करेंगे, बट नहीं, वो बेकार कंटेनर था, उसमें जंग लगी हुई थी, फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। जो सारे आइटम्स है वो सज चुके हैं, सो अब जरा चेक कर लिया जाए कि कैसा लग रहा है अपना ये सीक्रेट बेस। अरे मैं बार बार बाहर क्यों आ जाता हूँ, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है भाई। चलो चुपचाप अंदर अभी फटाफट से, लेट्स गो। आ गए। ओ ओ ओ, एपिक लग रहा है कि नहीं भाई एपिक? तुम लोग खुद बताओ यार। ये बेड मुझे रास्ते में दिख गया था, मैं लेकर आ गया। बहुत ही बुरा बेड है, कपड़ा लगा हुआ है और ये लोहे का है। बाकी ये पेंटिंग्स एज आई टोल्ड यू, $2 की मैंने 2 पेंटिंग्स खरीदी थी। वो लाइट है, वो प्लांट तो तुमने देखा ही, मैंने $3 का खरीदा है। दूसरी तरफ मैंने लगा दिया है ये ब्यूटीफुल सोफा जो ट्रेवर ने दिया है, ठीक ही लग रहा है। और ये कुछ पेंटिंग्स, मजनू भाई की पेंटिंग भी मिली है भाई, ऐसा दिख रहा है। ये कैसा लग रहा है दोस्तों, बताओ तुम लोग, बताओ यार।